देखना अपनी बहन को, पूरा दिन ना बस किताबों में लगी रहती है। मतलब सारे घर का काम सिर्फ मेरी जिम्मेवारी है क्या? उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। चाहे मेरी तबीयत जितनी मर्जी खराब हो, सारे घर का काम ना मुझे ही करना पड़ता है। नौकरानी थोड़ा हूं मैं इस घर की। वो ठीक ही रही है, मैं देखता हूँ उसको। गीत, कुछ शर्म आती है तेरे को? अरे तेरे को घर का काम दिखाई नहीं देता क्या? सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई बस यही दिखता है। अरे सारा दिन अकेली काम में लगी रहती है, कुछ तो हेल्प करा दिया कर इसकी। भैया मेरे ना एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, कौन सा पढ़ लिख के तो कलेक्टर बन जाएगी? लड़कियों को ना सिर्फ घर का ही काम करना होता है, शादी के बाद भी और शादी से पहले भी। जाके ना खाना बना ले और कुछ काम सीख ले। ससुराल में जाके हमारी नाक कटाएगी क्या? ठीक कह रही है खुशी, जल्दी से खड़ी हो और घर की सफाई करो और खाना बना। चल खड़ी हो। आपको पता है मेरे सिर में इतना दर्द है, फिर भी सारा काम मैं ही करूँ। इसको तो शर्म आती ही नहीं। अरे कुछ तो शर्म कर ले, वो बीमार हो फिर भी अकेली लगी रहती है। तू तो ये भी नहीं देखती किसी की मदद कर लूं। खड़ी हो जल्दी। क्या हुआ? अरे देखना भी है, सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई बस इसी में ही लगी रहेगी। अरे ये अकेली काम में लगी रहती है, चाहे वो बीमार हो या कुछ भी हो। यही करेगी क्या सारे काम करके? अरे उसका एग्जाम है, पढ़ने दो उसको। अरे भैया पढ़ लिख के क्या ये कलेक्टर बन जाएगी क्या? क्या पता बन जाए। भैया शादी के बाद भी ना वैसे भी लड़कियों को घर का ही काम करना पड़ता है, ना कि इसको कोई बाहर जॉब करने को मिलेगी। देखो पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ने दो, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अरे भैया अगर पढ़ाई इतनी जरूरी होती है तो आप क्यों नहीं पढ़े? खुद तो छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हो और मुझे क्यों नहीं पढ़ाया? मेरे को अनपढ़ क्यों रखा है आपने? बहुत पछतावा होता मुझे इस बात पर कि मैं पढ़ा क्यों नहीं, तुझे क्यों नहीं पढ़ाया। तुझे पता पुनीत, मम्मी पापा चाहते थे कि हम पढ़ लिख के कुछ बन जाए दोनों, लेकिन ना तेरा मन करता था ना मेरा मन करता था पढ़ने का, इसलिए नहीं पढ़े। कोई माँ बाप चाहता है ऐसा कि उसके बच्चे ना पढ़ें, ना पढ़ लिखें, कुछ बने ना? लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, माँ बाप कितनी कोशिश कर लें, नहीं पढ़ना चाहते। तू भी उसमें से था और मैं भी उसी में से था। लेकिन ये लड़की कुछ पढ़ना चाहती है तो तुम उसके बीच में रुकावट क्यों बन रहे हो? पढ़ने दो उसको। पुनीत, मम्मी पापा का सपना था हमारे घर में कोई तो बच्चा पढ़े, कोई तो बच्चा पढ़ लिख के कुछ बने। मुझे लगता है ये पढ़ लिख के कुछ बनेगी। तुम इसको डिस्टर्ब मत करो। भैया आपने ही सिर पे चढ़ा रखा है इसको, कम सपोर्ट किया करो आप। और भैया ये ना इसके काम ना करने के बहाने हैं, बस पूरा दिन किताब उठा के बैठ रहेगी, कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा इसे। तुम्हें बहाने लगते हैं ना? कभी इसका रिजल्ट देखा तुमने? 98% नंबर आते हैं इसके, ये बहाने से आते हैं ना। और हाँ चलो, दिन में बहाना करती होगी, ये रात को भी पढ़ती है। ये रात को भी काम करना पड़ता है क्या? कुंजन, इसको शौक है पढ़ने का, ये कुछ बनना चाहती है। ये तुम्हारा, हमारा, पुनीत का, सबका नाम रोशन करना चाहती है। क्यों नहीं पढ़ने देते इसको तुम? ये जो पढ़ाई कर रही है ना, इसके लिए इसको टाइम चाहिए, वक्त चाहिए पढ़ने के लिए। और घर का काम इतना कौन सा है जो तुम नहीं कर पा रहे? तुम्हें परेशानी हो रही है? इस बच्चे के बारे में सोचो, इसका भविष्य मत खराब करो घर के काम के लिए। चलो अगर नहीं कामयाब हुई तो आखिर में इसे यही करना है ना, घर का काम। लेकिन अगर कुछ बन गई फिर क्या होगा? दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी कारणवश जो है वो रह जाते हैं, पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। या तो हम जैसे, तुम्हारे जैसे लोग रोक लेते हैं उनको पढ़ाई से, या उनके माँ बाप जो है उनको सपोर्ट नहीं कर पाते पैसे से, किसी वजह से। हमें तो खुद आगे बढ़ के ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं। पुनीत, तू नहीं चाहता क्या मम्मी पापा का सपना पूरा हो, इस घर में से कोई बच्चा पढ़ लिख के कुछ बने? और गुंजन, तुम्हें भी तो पढ़ने का बहुत शौक था ना, तुमने क्यों छोड़ी? तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाए ना, वो सक्षम नहीं थे तुम्हें पढ़ाने लिखाने में, वरना तुम भी पढ़ लिख के कुछ बनती आज। क्या तुम्हें दुख नहीं है इस बात का? अगर तुम्हारी ननद पढ़ लिख के कुछ बन जाए तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? सारी उम्र भर इसी चीज़ का अफसोस करती रहे कि उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो पढ़ लिख के कुछ बन जाती। ठीक कह रहे हो भैया आप। आज के बाद ना गीत की पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आने दूंगा मैं, ना ही मैं टोकूंगा और ना ही ये टोकेगी कभी। आज के बाद तुझे अगर काम में कुछ प्रॉब्लम आती है ना तो तू मुझे बता, मैं सपोर्ट करूंगा तेरी, लेकिन गीत को पढ़ाई के लिए कोई भी तंग नहीं करेगा। ठीक कह रहे भैया, मेरा भी सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं,
गीत का सपना ना जरूर पूरा होगा और हम सब मिलकर ना उसके सपोर्ट करेंगे। गीत, तुम पढ़ाई करो।